श्री रामचरितमानस बालकांड सोपान। दक्ष सुतन उपदेशहि जाई, तिन फिर भमनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कनक कसीपु कर पुण्य से हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिखे जे पुनहि नर नारी, अवसि होई तजि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचने माने विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो तो स्वभाव से ही उदासीन, गुणाहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कमन सुख असुबर पाए, भल भूलहूँ ठग के बौराए। पंच कहे सु सती विवाही, पुण्य वो डेरई मराए निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवते सोच नहीं रामा, भीख मांगे भो खाहि सिया रामा। सहजे कानन की भवन रामा, कबहु किनारी खाटहि सिया रामा। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानु कहाँ हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी के विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव ही वेद जासु जसे लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमसे तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असुबर तुम्हें मिलाओ बयानी, सुनत भी हसे कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा। हट न छुटे छुटे बरु देहा, कनकऊ पुनि पसन ते होई। जारहु सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, तो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन नय मैं परिहरऊँ,
बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपनों सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन विष्णु रामा, सकल गुण धाम सिया रामा। जहि कर मनोरम जाहि सिया रामा, सन तेहि सन काम सिया रामा। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सदगुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलत हूँ प्रथम मुनीसा, सुनित हूँ सीखे तुम्हारे धरे सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए ही हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हटे हृदय बिसे की, रही न जाए बिन किए बरेती। तो कौतुकी ननियाल सुनाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बात चित बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहूँ कुंवारी। सजौ न नारद कन कर उपदेशु, आप कहीं सते बार महेतु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को न छोड़ूंगी। मैं पापरों कहीं जगदम्बा, तुम गृह गमनो भयों विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव रामा, सकल जगत पितु मात सिया रामा। नाई चरण तेरे मुनि चले रामा, पुनि पुनि हर सते गात सिया रामा। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि ने हिमवंतु पठाए, कर विनती गिरि जहीं गृह ल्याए। बहुर सत सिरे शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने